हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग त्रिभुज के समरूपता के आधार पर जो है क्वेश्चन बना रहे थे, ठीक है ना। प्रश्नावली 6.2 उसके पहला और दूसरा क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में मैंने दिया है आप लोगों के लिए। अब जो है लेकर आए हैं तीसरा क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आकृति में यदि LN समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए AM/AB इक्वल टू AN/AD है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं तो आपका कह रहा है LM समांतर है किसके, CB के, ठीक है। और LN समांतर है किसके, CD के, ठीक है ना। तो हमको सिद्ध करना है AM/AB इक्वल टू AN/AD, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। आपका दिया है LN समांतर CD, ठीक है ना। LN समांतर CD, तो यहां से हम कह सकते हैं समानुपातिकता के आधार पर AN/AD इक्वल टू AL/AC, ठीक है ना। ये हो गया हमारा समीकरण A, या हाँ ठीक है ना, यह संबंध एक कह सकते हैं। तथा त्रिभुज ABC में अगर आप देखें तो समानुपातिकता के आधार पर ठीक है ना, समानुपातिकता के आधार पर अगर देखें तो आप कह सकते हैं AM/AB इक्वल टू AL/AC, ये हो गया संबंध या समीकरण 2। अब आप कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। आप देख रहे हैं आपका एक पक्ष दोनों का बराबर है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। समीकरण 2 व 1 से कर लीजिए तो आपका क्वेश्चन सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 में क्या है AM/AB इक्वल टू AN/AD, ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों ने प्रूव कर दिया, ठीक है ना, कि AM/AB इक्वल टू AN/AD, ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसा कि देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है आकृति में DE समांतर AC, DE समांतर है AC के, ठीक है ना। और DF समांतर AE, DF समांतर है AE के, तो सिद्ध करना है BF/FE इक्वल टू BE/EC, ठीक है ना। तो आइए करते हैं। पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में आपका दिया हुआ है DE समांतर AC, अतः समानुपातिकता के आधार पर हम कह सकते हैं कि DB, ठीक है ना।
EC दिया हुआ है रिलेशन में और BE, ठीक है। तो देखिए कह सकते हैं DE इक्वल टू BE अपॉन EC इक्वल टू है BD अपॉन DA, ठीक है। ये हो गया समीकरण ए। तथा त्रिभुज ABE में क्या दिया है, DF समांतर AE, अतः समानुपातिकता के आधार पर क्या मिलेगा आपको। अब देखिए इसमें मिल रहा है आपको BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इक्वल टू BD अपॉन DA। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 व 1 से देखें। समीकरण 2 व 1 से तो हमारा क्या है, एक साइड दोनों का इक्वल है तो दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अर्थात BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है ना। ये भी आपका प्रूफ हो गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आकृति में DE समांतर OQ और DF समांतर OR है, दर्शाइए कि EF समांतर QR है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहले हम लेते हैं त्रिभुज PQO, ठीक है ना। त्रिभुज PQO में क्या है, DE समांतर OQ, ठीक है ना। अतः समानुपातिकता के आधार पर क्या हो जाएगा, PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO। ये हो गया समीकरण 1। तथा त्रिभुज PRO में दिया है DF समांतर OR, अतः समानुपातिकता के आधार पर क्या हो जाएगा, PF अपॉन FR इक्वल टू PD अपॉन DO, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 से देखें तो हमारा एक साइड दोनों का बराबर है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे अगर हम त्रिभुज PQR की बात करें तो PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR है। इसका मतलब है EF समांतर होगा किसके, QR के। क्यों, क्योंकि समानुपातिकता के प्रमेय का क्या है, ये विलोम है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखें चूंकि त्रिभुज PQR में PE
अपान पी क्यू इक्वल टू पी एफ अपान आर। अतः समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर क्यू आर। ठीक है ना। इस तरह से हमारा 5वां क्वेश्चन भी बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कार्य आकृति में क्रमशः ओपी ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर है पी क्यू के। ठीक है। ए सी समांतर है पी आर के, ए सी समांतर है पी आर के। तो दर्शाना है आपको बी सी समांतर क्यू आर के, यानी इसको इसके, ठीक है ना, समांतर दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी समांतर दिया है पी क्यू। ठीक है ना। तो समानुपातिकता के आधार पर क्या हो जाएगा, पीओ क्यू लिया गया ना, ओ ए अपान ए बी, ओ ए या पी ए अपान ए ओ इक्वल टू क्यू बी अपान बी ओ। ये हो गया समीकरण ए। अब ऐसे ही हम लेते हैं तथा त्रिभुज पीओ आर में दिया हुआ है एसी समांतर पी आर। ठीक है ना। अतः समानुपातिकता के आधार पर हम कह सकते हैं कि पी ए अपान ए ओ इक्वल टू आर सी अपान सी ओ। अब समीकरण 1 और 2 से देखें, पी अपान ए ओ इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। समीकरण 1 व 2 से पी ए अपान ए ओ इक्वल टू, सॉरी पी ए नहीं, पी ए अपान ए ओ, तो ये आपस में इक्वल, तो ये होगा ना क्यू बी अपान बी ओ इक्वल टू आर सी अपान सी ओ। अब ये देखा जाए क्यू बी अपान बी ओ, ठीक है, और आर सी अपान सी ओ, ये किस त्रिभुज की जो है संकर भुजाओं का अनुपात है, त्रिभुज ओ क्यू आर में। चूंकि त्रिभुज ओ क्यू आर में क्यू बी अपान बी ओ इक्वल टू आर सी अपान सी ओ है, अतः समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या कहता है, समानुपातिकता प्रमेय का विलोम यही कहता है कि अगर यदि किसी भी त्रिभुज की दो संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, तो तीसरी भुजा क्या होगी, आपस में समांतर होगी। इसलिए हम कह सकते हैं बीसी समांतर क्यू आर। बीसी समांतर क्यू आर। और देखिए यही प्रूव करना था।
ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे 6 क्वेश्चन बन गए हैं, ठीक है ना। और अगर यदि देखा जाए तो अब 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये भी बता दिया जाता है। उसके बाद अगले वीडियो में हम 8वां 9वां 10वां लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। हम मान लेते हैं हमारा एक त्रिभुज है ABC, ABC, इसका मध्य बिंदु हम मान लेते हैं P है और ये इसके समांतर खींचा गया है, ठीक है, Q, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें आपको दिखाना क्या है। अगर हम मान ली P बिंदु क्या है दिया हुआ है आपका AB का मध्य बिंदु है, तो हमको ये दिखाना है कि Q भी AC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। त्रिभुज ABC में बिंदु P AB का बिंदु P भुजा AB का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है ना। तो ये मध्य बिंदु है, तो हम ये तथा दिया है आपका क्या PQ क्या है, समांतर है BC के, ये दिया है, क्या है, दिया, क्योंकि देखिए कह रहा है भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर यानी इसके समांतर खींची गई ठीक है ना रेखा तीसरी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, समद्विभाजित करती है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखें हम अतः कह सकते हैं, अतः समानुपातिकता प्रमेय से कह सकते हैं AP अपान PB इक्वल टू AQ अपान QC, ठीक है ना। अब चूंकि आपका दिया है, चूंकि P भुजा AB का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है ना। ये दिया है, क्या है, दिया है, तो हम कह सकते हैं AP बराबर PB, अर्थात हम AP की जगह PB लिखे या PB की जगह पे AB लिख सकते हैं। इसलिए AP अपान AP बराबर AQ अपान QC। अब ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, भाग देंगे AP में AP से, एक बार जाएगा AQ अपान QC, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, स्थानांतरित करेंगे, क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं QC बराबर AQ, अतः या आप ऐसे बोल सकते हैं चूंकि QC बराबर AQ, इसलिए QC बराबर AQ, इसलिए बिंदु Q भुजा AC का मध्य बिंदु होगा, का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी बन गया, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करें, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 को अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। अगर यदि हमारा पढ़ाई हुआ लोग पसंद आ रहा है, ठीक है ना, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, ठीक है। लाइक कमेंट भी करते रहें, ठीक है। इससे होता है हम लोग को थोड़ा उत्साह वर्धन होता है, हम लोग और
प्रयास करके अच्छे से, ठीक है, मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाने का प्रयास करते रहते हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।